दिल्ली की सबसे व्यस्त मार्केट सदर बाज़ार, जहाँ पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है, ये 12 टूटी जो है वो चौक है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो है मैं किस तरीके का भ्रष्टाचार है वो आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो चौक पे आप देखिए, यहाँ पे एमसीडी की लापरवाही, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो इस तरीके से जगह जगह जो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो आज खबर दिखाने का हमारा मकसद है वो है यहाँ पे हो रही अवैध पार्किंग का जो माफिया है उसको हम आपसे रूबरू करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट इतनी व्यस्त है कि यहाँ पे चलने की, पैर रखने तक की जो है वो जगह आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से पार्किंग जो है वो की जाती है, हम उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। फिलहाल ये जो है वो रिक्शा स्टैंड है, यहाँ से रिक्शा जो है वो चलता है, लोग जो है, लेकिन लोग इन रिक्शा में भी घंटों घंटों जो है वो जाम में फंसे रहते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से गाड़ियों को जो है वो पार्किंग में लगाया गया है वो भी डबल लेन दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सड़क पे सिर्फ वाहनों पे जो चलते हुए चलित वाहन हैं उनको निकलने के लिए सिर्फ जो है वो सड़क का इतना सा हिस्सा जो है वो बचता है। लेकिन इसके बाद जो है वो पूरी सड़क जो है वो इंक्रोचमेंट के जो है वो तहत भ्रष्टाचार की शिकार होगी। भाई साहब यहाँ पे काम करते हैं, सामान लेने आते हैं? मैं अभी सामान लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पे रिक्शे जो है ना इतने चल रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है बिल्कुल। हाँ, बहुत पैर रखने की, पैदल भी नहीं चल सकते। 50 रुपए 20 रुपए की पार्किंग के 50 रुपए लिए इन्होंने। 50 रुपए लिए, कह रहे हैं 100 रुपए जमा करके जाओ। हाँ, 100 रुपए की पार्किंग जो है वो यहाँ पे ली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अलग अलग पार्किंग है। हर 50 मीटर पे आपको पार्किंग वाला जो है वो पर्सन बदलता हुआ नजर आएगा। एक गाड़ी की जो है वो जगह यहाँ पे छोड़ी गई है, जिसकी वजह से घंटों जो है वो जाम जैसे हालात जो हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इंक्रोचमेंट इस तरह से है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये बन जाता है कि सीएम रेखा गुप्ता लगातार कह रही हैं कि जीरो टॉलरेंस, जो इंक्रोचमेंट करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सदर बाज़ार की जो ये मार्केट है, हम यहाँ पे अगर बात करें, अब सालों पुरानी जो हैं वो दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पे सालों पुराने जो हैं वो बेशक अपना जो है वो व्यवसाय चला रहे हैं। ये पार्किंग, भाई साहब यहाँ तक पार्किंग अवैध है। हाँ, ये हाँ, अवैध है ये। अवैध तो है, मगर कोई इसमें संगीन लेने वाला ही नहीं है। यहाँ से लेके वहाँ तक पार्किंग अवैध है। हाँ, बिल्कुल 2-2 लाइन की पार्किंग लगा रखी है। जाने तो के लिए सड़क ही नहीं है भैया। कहाँ है? पूरा खाली पड़ा है मैम, देखो ना आप यहाँ भी दिखाओ ना पूरा। कहाँ खाली पड़ा है भैया? मैम देखो पूरा तो खाली चल रहा है, सारा रोड चल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई ना रोड। भैया जाम कितना है यहाँ पे, कोई भी आता है तो जाम लगता है। कैमरा वहाँ करो थोड़ा भैया, कैमरे में रिकॉर्ड करके ही आए हैं आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ नाम राहुल है मेरा। राहुल जी, आप क्या पार्किंग का ये चलाते हैं? नहीं, मैं तो पार्किंग में तो ऑटो चलाता हूँ। मेरा ऑटो वो खड़ा होता है कुछ साइड में। आपका ऑटो खड़ा है? हाँ, मेरा साइड में खड़ा है। आपको क्या लगता है कि वो शौचालय के बाहर जो गाड़ी खड़ी है, क्या वो वैध खड़ी है? हाँ, अवैध है वो। अवैध है। आपको क्या लगता है कि ये पार्किंग जो यहाँ पे हो रखी है सड़क पे, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना? फिर आप बोल नहीं सकते ना भैया, जाम नहीं है देखो, आप बोल नहीं सकते। भाई साहब, क्यों जाम नहीं है? 2 गाड़ियाँ आती हैं, क्यों जाम नहीं लगता है यहाँ पे? कुछ खाली हाँ, पड़ा पास आइए भाई, और कहना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं मैडम, ये बताइए। सर, दिल्ली सरकार कह रही है कि इंक्रोचमेंट जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो इंक्रोचमेंट करेगा। जी, हाँ, एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं मैडम, ये बताइए आप मेरे को। आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए भाई। ये लीजिए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शायद पार्किंग नहीं है ना, अवैध है। अवैध है आपके हिसाब से? हाँ। ठीक है। हाँ। अब आप इसके एक्शन क्या खिलाफ करना चाहते हैं, आप ये बताइए। एक मिनट, जो ये टेंडर भरा गया, भाई साहब दिल्ली की सीएम है मैम दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है। तो सरकार किसकी है? मैम ये दिल्ली, सदर बाजार दिल्ली में नहीं आता। ब्रदर 2 मिनट। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा हाँ। जयदेव सौरा। जयदेव भाई जी, आपको शायद पता हो कि 1 साल हो गया है दिल्ली की सीएम जो है वो रेखा गुप्ता बन चुकी हैं। ठीक है। और सदर बाजार जो है वो दिल्ली के अंतर्गत आता है, ये कोई यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है। ठीक है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता नहीं है? ये मेरे छोटे भाई मैं बोल बोलेंगे। सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, बोलिए। देखो मैम, जो ये ठेका हुआ पार्किंग का, जो भी होता है इनका 5 साल का, कोई ये रेखा गुप्ता की सरकार में, रेखा गुप्ता को आए हुए 1.5 साल हुए मेरे हिसाब से। 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल हुआ होगा रेखा। मगर जो इसका टेंडर डला वो 5 साल पहले डला।
सर 5 ठीक है। साल पहले डला ये वही चीज तो टाइम पे डलना मैम, सर वही चीज तो अब रेखा सरकार ठीक कर रही है ना, हम क्या कह रहे हैं। मुझे समय लगेगा ना मैम। अगर पिछली सरकार कुछ गलत करके गई है तो उसमें तो समय लगेगा ना उसे सही करने में। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या गलत बोल रही देखो मैम, मैं वहाँ खड़ा होता, आपने जब रेखा गुप्ता के बारे में बोला हाँ, तो मेरे को लगा नहीं यार, जो काम पिछली सरकार करके गई है हाँ। उसका नाम इस उसे ठीक कर रही है दिल्ली सरकार, करना अब की सरकार कर रही है। करना चाहिए ना। मैं बताता हूँ ना आपको, हम खबर चला रहे हैं ना भाई साहब, आप तो अब मुझे आपका बात ही समझ आप नहीं मेरे आ रहा, आप ये मेरे कहना क्या चाह रहे मेरा हैं? कहने का मतलब ये है, जो पिछली सरकार दे के गई, हाँ। जो भी 5 साल का इंक्रीमेंट दे के गई या कुछ भी दे के गई, इस सरकार ने बोला हाँ हम जीरो टॉलरेंस हम खत्म करेंगे, मगर उसमें समय लगेगा। जो सरकार पिछली करके गई है वो तो पिछली सरकार ने करा ना। ये जो टेंडर चल रहा है, रोड में पार्किंग नहीं होनी चाहिए, 110% नहीं होनी चाहिए, उसके कारण ही सारा जाम लगता है। और सदर बाजार का मेन मुद्दा नहीं है, ये करोल बाग भी है और भी ऐसा बहुत पूरी सारी दिल्ली का है और पूरी दिल्ली से हटाया का जा है। रहा है। तो ये तो पिछली सरकार के करके गई है ना मैम। इस सरकार को आए हुए 1.5 साल हुआ है। भाई साहब, पिछली आप तो फिर ने- सरकार, मैं ये कह रही हूँ कि हम तो सरकार तक की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। चलिए, खाली रोड पे नहीं भाई साहब, हम वहाँ पे पीछे देखिए कितनी देर तक जाम लगा हो, उस चौक से लेके इस चौक तक, उस चौक से लेके इस चौक तक जो है वो जाम लगा हुआ है। यहाँ से पीछे से जो है वो जाम लगा हुआ आ रहा वो ड्रॉपिंग होगा है। तो- कैसी बातें कर रहे हैं जी ये भैया भाई ये साहब? रोडों में पार्किंग बना बना के बैठा हुआ है, ये सब पुलिस वालों का काम है। भाई साहब, आप रिक्शा यहीं चलाते हैं? हाँ, यहीं चलाते कितनी हैं। दिक्कत होती है, मतलब एक 200 मीटर की दूरी कितनी देर में? सारी रोडों में पार्किंग बना बना के छोड़ा हुआ है, ये सब पार्किंग है 100 रुपए घंटे का। 100 रुपए घंटे का। पार्किंग देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे इतनी सारी बाइकें जो है वो पार्किंग कर दी हैं। आधी सड़क तो, आधी सड़क क्या 70% सड़क जो है वो यहाँ पे इंक्रोचमेंट के तहत घेर ली गई है। बताइए, इस तरीके से चलने की यहाँ पे जगह नहीं है। ये पार्किंग जो है वो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, दिखाती है कि किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क जो है वो घेर ली गई है। यहाँ पे सड़कों पे वेंडर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे वाहनों के लिए, यानी कि अगर बात की जाए तो जो यहाँ पे बेशक बैठे हुए हैं काफ़ी वक्त से, उनका सामान जब आता है तो उन गाड़ियों तक को निकलने के लिए इस सड़क के ऊपर जगह नहीं बचती है। आइए हम आपको दिखाते हैं और पार्किंग के हालात जो हैं वो यहाँ पे किस तरीके से आपको जो है वो मिलने वाले हैं। देखिए, हर जगह पे रिक्शा माफिया, ऑटो माफिया और इस तरीके से पार्किंग माफिया आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी को अगर इमरजेंसी में यहाँ से पहुँचना हो तो वो यहाँ से निकल नहीं सकता। भाई साहब, यहीं पे चलाते हो रिक्शा? निकल जाता है जल्दी, आधा घंटा लगता है? नहीं, टाइम लगता है थोड़ा। टाइम लगता है? क्यों, रफ्तार क्यों धीमी हो रही है? ये पार्किंग की वजह से। पार्किंग की वजह से। ये वैध है पार्किंग? हाँ जी, बैद है। अवैध है ना? हाँ, बैद है। अवैध पार्किंग। देखिए, हर किसी को पता है कि पार्किंग जो है वो अवैध है। अब यहाँ से मैं तस्वीर दिखाती हूँ, कैमरा पर्सन्स को बोलूँगी यहाँ से वहाँ तक की दिखाइए, आपको सड़क नहीं दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ग्राउंड है जिसके बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग में लगाई गई हैं। आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से अवैध पार्किंग के चलते सदर बाजार का 12 टूटी चौक, यानी कि थाने वाला क्षेत्र है, थाने वाला रोड है, जो कि इंक्रोचमेंट करके घेर लिया गया। अब यहाँ पे देखिए, गाड़ियों को देखिए, ये देखिए, पहले तो फुटपाथ को घेरा हुआ है, फुटपाथ के बाद जो है वो आधी से ज़्यादा सड़क घेरी हुई है, 2 से 3 गाड़ियां जो है वो पार्किंग में लगाई है। और इनका बस चले भैया तो वो एक गाड़ी जो है वो और यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि निकलने के लिए एक रिक्शा मात्र की जगह जो है वो यहाँ पे छोड़ी जा रही है। यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है, रिक्शा तक नहीं निकल पाता है, घंटों का जाम लगता है। अब बताइए, इस गाड़ी को लगाने की जगह क्या ये है? आप लोगों से भी ये सवाल है कि हमें जो है वो ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से एक लेन पार्किंग की यहाँ पे और दूसरी लेन यहाँ पे कर दी जाती है और आगे सड़क जो है वो इतनी सी मात्र जो है वो बच रही है, एक ऑटो के लिए जो है वो जगह तक नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली के सदर बाज़ार का हाल है। यहाँ पे भी 2 गाड़ियाँ जो है वो पार्किंग में इस तरीके से लगाई गई हैं। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, एक गाड़ी यहाँ पे लगा दी गई है, एक गाड़ी यहाँ पे लगा दी गई है। 1 घंटे का 100 रुपये ये लोग जो हैं वो चार्ज करते हैं पार्किंग के नाम पे, और यहाँ पे सड़क पे कब्ज़ा करके, इंक्रोचमेंट करके जो है वो पार्किंग लगवाई जा रही है। कोई भी पार्किंग का पर्सन जो है वो अब तक हमें नहीं दिखाई दिया। डबल लाइन की ये पार्किंग जो है वो पूरी की पूरी
बना दी है। कोशिश करेंगे कि कोई पार्किंग जिस तरीके से जो पर्ची काट रहे हैं वो हमें नज़र आ सके। हाँ, ये एमसीडी की तो नहीं है ये? नहीं, ये तो प्राइवेट पार्किंग है। हाँ प्राइवेट पार्किंग है। बताइए। हाँ, नाजायज पार्किंग है और क्या। यहाँ से तो रिक्शे की भी रफ्तार जो है वो कम हो रही है। बहुत कम हो गई है, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और किसी ने बताया कि पार्किंग वाले जो है भैया सारे वहाँ पे बैठते हैं, तो कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जो पार्किंग वाले भैया हैं उनके पास जो है वो जाएं और उनसे पूछें कि पार्किंग का जो है वो क्या सिस्टम है यहाँ का। हाँ जी भाई साहब, पार्किंग देखते हैं आप यहाँ पे? है मैडम? पार्किंग देखते हैं? नहीं जी, हम तो नौकर आदमी हैं। नौकर किसके पास है ये पार्किंग? पार्किंग तो जी ऊपर बैठा हुआ ठेकेदार। कहाँ पे? क्या नाम है ठेकेदार का? क्या नाम है? विशाल चौधरी। विशाल चौधरी कहाँ पे? ऊपर? हाँ, चौक पे कहाँ पे? कोई ऑफिस बना रखा है? ऑफिस नहीं पता जी मेरे को, चौक पे है, वहाँ है वो। अच्छा, पुलिस चौकी के पास जो है वो बैठा हुआ है। लेकिन भैया आप पर्चियां काटते हैं, आपको लगता है कि ये अवैध है, वैध है ये पार्किंग? ये तो ये उनका पता होगा, हमें तो पता नहीं। हाँ, उन्होंने ठेका आप ऐसे लगा देते हैं? हमें ऐसे क्यों लगाएंगे, जब उन्होंने ठेका छुड़वा रखा तो बात तो वहाँ जाएगा ना, ठेकेदार। हाँ, विशाल चौधरी नाम बताया है। वहाँ जाओ जी, आप वहीं पर पता लगेगा आपको। ये देखिए, चलिए विशाल चौधरी से भी बात करते हैं और जानते हैं कि विशाल चौधरी को कौन से भ्रष्ट नेता ने या कौन से भ्रष्ट अधिकारी ने यहाँ पे अथॉरिटी दी इस तरीके से अवैध पार्किंग करने की। ये जो है एक होलसेल मार्केट है और होलसेल मार्केट के बावजूद यहाँ पर जो है वो बाहर जो है इस तरीके से सड़कों पे वेंडर्स का अपनी गाड़ियों को लगाना और उसके बाद जो है वो अवैध पार्किंग का, यानी कि जो पार्किंग माफिया है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा।